आज की कहानी है रविंद्र कौशिक की। जन्मस्थान श्री गंगानगर, जाति ब्राह्मण, देश का सबसे बड़ा जासूस, जो जासूसी दुनिया के अंदर जिसने तहलका मचा दिया। ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को पानी बना देने की जिसके अंदर करामात है, जासूसी दुनिया का जो शिरमोर है, जिसके जज्बे को और जिसकी कुव्वत को दुनिया सलाम करती है, जो जासूसी दुनिया का गुरु है। कहते हैं ऐसा जासूस ना तो पैदा हुआ और ना भविष्य में होने की संभावना है, जिसका नाम है रविंद्र कौशिक। जन्मस्थान है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की कॉलेज के अंदर बीकॉम का विद्यार्थी है। एक्टिंग का मास्टर है। लंबा कद है। लोग प्यार से विनोद खन्ना कहते हैं। राष्ट्रभक्ति के गीत गाता है। राष्ट्रभक्ति का जब अभिनय पर्दे के ऊपर करता है तो तालियों की गुंजाट होती है। भारत मां जिंदाबाद के नारे लगते हैं। गंगानगर पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका होने के कारण इंटेलिजेंस की नजर रविंद्र कौशिक के ऊपर है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर एम के धर के नेतृत्व में लखनऊ के अंदर यूथ फेस्टिवल होता है। आदित्य को, रविंद्र कौशिक को इनवाइट किया जाता है। यूथ फेस्टिवल के अंदर भाग लेने के लिए रविंद्र कौशिक लखनऊ जाता है। मंच सजाया जाता है। मास्टर ऑफ सेरेमनी बनाया जाता है। पर्दा खुलता है। अभिनय होता है। एक भारतीय सिपाही जंजीरों के अंदर बंधा हुआ है। भारत के जासूस का रोल अदा कर रहा है। चाइना की जेल के अंदर कोड़ों से पिटाई हो रही है और पूछा जाता है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। कोड़े लगाए जाते हैं। बिजली का करंट लगाया जाता है। बल्कि स्त्रियों में सुलाया जाता है। अनगिनत घाव है। खून टपक रहा है। वेदना चित्कार मार रही है। दर्द चिल्ला रहा है। लेकिन सिपाही के मुंह से केवल वंदे मातरम, भारत माँ जिंदाबाद, भारत माँ की जय हो के नारे लग रहे हैं। और मारते मारते जासूस की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जासूस का मुंह नहीं खुलता है। पर्दा गिरता है। तालियों की झनझनाहट होती है। भारत माँ की जय हो के नारे लगते हैं। आदित्य कौशिक जिंदाबाद, रविंद्र कौशिक जिंदाबाद, रविंद्र कौशिक जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सुबह होती है। दूसरे दिन एम के धर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रविंद्र कौशिक को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, युवक आपका नाम क्या है। सर, मेरा नाम रविंद्र कौशिक है। आपकी जन्म तिथि क्या है। सर, 11 अप्रैल 1952 है। जन्मस्थान कहाँ है। सर, श्री गंगानगर। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सर, मेरे पिता भारतीय वायुसेना से निवृत्त हुए हैं। मेरी माता गृहिणी है। हम 4 भाई बहन हैं। हम जाति से ब्राह्मण हैं। युवक, आपने देशभक्ति कहाँ पर सीखी। सर, मैंने देशभक्ति अभिमन्यु के तरह से मेरी माता के गर्भ में सीखी है।
सर, मेरी दादी महाभारत की कहानी सुनाती थी। सर, मैं सीमावर्ती इलाके का होने के कारण मैंने 1965 और 1971 का युद्ध देखा है। युवक, क्या तुम तुम्हारी देशभक्ति को वास्तविकता के अंदर, रियल के अंदर निभा सकते हो? सर, अगर मेरे को मौका मिला, अगर मेरे को अवसर मिला, तो मैं देशभक्ति का रोल वास्तविकता के हिसाब से अदा कर सकता हूँ। मैं इस मेरी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। युवक, बातों से काम नहीं बन सकता ए नदीम, खूने जिगर भी चाहिए तामीर के लिए। क्या तुम्हारे अंदर खूने जिगर है? यस सर, मेरे अंदर कर गुजरने की तमन्ना है। मेरे अंदर खूने जिगर है। मैं इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यस, ओके युवक, यू आर हियर बाई सिलेक्टेड। सर, मेरे को करना क्या होगा? आपको इस बात को टॉप सीक्रेट रखना है। आपका भारतीय सेना में चयन किया जाता है। युवक, क्या आप अपने देश के लिए गुमनाम जिंदगी वहन करने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या तुम देश के लिए धर्म परिवर्तन कर सकते हो? यस सर। क्या तुम अपना नाम बदल सकते हो? यस सर। क्या तुम देश के लिए अपने माँ बाप और घर वालों को सदा सदा के लिए छोड़ सकते हो? यस सर। ओके सर, आप दिल्ली में मिलो, तय सीमा के ऊपर, तय समय के ऊपर। कौशिक दिल्ली जाता है, राय के अधिकारियों से मिलता है। रा मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और रा के अधिकारियों के कारनामों के बारे में जब रविंद्र कौशिक को बताया जाता है, जब देशभक्ति के जज्बे की जब पिक्चर दिखाई जाती है, तो रविंद्र कौशिक के दिल में हिलोरे उठते हैं और उसको ऐसा लगता है कि मेरे को भी जल्दी से मौका मिले और मैं भी राय का एजेंट बन करके देश के लिए कुछ कर सकूं। मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। ट्रेनिंग शुरू होती है। कभी चंडीगढ़, कभी अमृतसर, कभी पठानकोट भेजा जाता है। सबसे पहले रविंद्र की खतना की जाती है। दूसरा, उसके जो कान के अंदर जो मामूली जो छिद्र जो थे बचपन के अंदर जो हुए थे, उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। और तीसरा, रविंद्र को उर्दू सिखाई जाती है, अरबी सिखाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, नमाज अदा करने की बात बताई जाती है, उठना बैठना, मुसलमान बनना, मुसलमान की गतिविधि करना, पाकिस्तान के भूगोल के बारे में बताया जाता है, पाकिस्तान के रीति रिवाज के बारे में बताया जाता है, पाकिस्तान के शहरों के बारे में बताया जाता है। सारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो ये गंगानगर का विनोद खन्ना, गंगानगर में अभिनय के कारण इसको विनोद खन्ना कहते थे। ये अभिनय का मास्टर, ये लंबे कद का पंजाबी शरीर लेकर के और पंजाबी बन करके पाकिस्तान जाता है। और पाकिस्तान जाने से पहले रविंद्र कौशिक का नाम दिया जाता है नबी अहमद शाकिर। नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान में जाता है। कराची के अंदर क्रिकेट की कोचिंग खोलता है और क्रिकेट की कोचिंग चल निकलती है। बड़े बड़े लोग कोचिंग के अंदर आते हैं क्योंकि नबी अहमद शाकिर एक्टिंग का बादशाह है, एक्टिंग करनी आती है, लंबा कद है, अच्छा खिलाड़ी है। और एक दिन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर
एलएलबी के अंदर एडमिशन ले लेता है। एलएलबी की पढ़ाई चल रही है। थोड़े दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के अंदर अफसर की वैकेंसी आती है। तकदीर का खेल देखिए, अफसर का फार्म भरता है। नबी अहमद का अफसर के तौर पर पाकिस्तानी आर्मी के अंदर सिलेक्शन होता है। उसको कमीशन ऑफिसर बना दिया जाता है। रा बड़ा खुश है। रा ने कहा, अरे रविंद्र, तुमने कमाल कर दिया। हमने जो सोचा था उससे तुमने बड़ा कर दिया। हमने जो ट्रेनिंग दी थी उससे तुम आगे निकल गए। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम भारतीय आर्मी के अंग बन गए, हिस्सा बन गए। अब रविंद्र बड़ी बड़ी सूचनाएं भारत को भेज रहा था। पाकिस्तान के अंदर परमाणु संयंत्र के ऊपर जो रिसर्च चल रही थी, जो अन्वेषण चल रहा था, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन सिस्टेमेटिक रूप से जब भेजी गई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को खुश होकर ब्लैक टाइगर की उपाधि प्रदान की गई। अब रविंद्र कौशिक जासूसी दुनिया का ब्लैक टाइगर बन गया। ब्लैक टाइगर बनने के पश्चात रविंद्र कौशिक एक दिन रा को फोन करता है और कहता है, मैं एक लड़की को दिल दे बैठा हूँ। एक लड़की मेरे से प्यार करती है, क्या मैं शादी कर सकता हूँ? रा कहती है कि अगर तुम पाकिस्तान में शादी करते हो तो फिर आपका हिंदुस्तान आना नामुमकिन है। आपको हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहना होगा। रविंद्र कहता है, मैं देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ। मैं देश के लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए सहमत हूँ। और जब रविंद्र कौशिक सेना के अंदर एक दिन जब कनेडी का रोल अदा कर रहे थे तो एक बड़े अफसर की बेटी अमानत रविंद्र के ऊपर फिदा हो जाती है, अपना दिल दे बैठती है और रविंद्र भी उससे प्यार करने लग जाते हैं। अब तो रविंद्र की शादी अमानत से हो जाती है। रविंद्र खुश, अमानत खुश और रो खुश और पाकिस्तान के अधिकारी खुश। पाकिस्तान की सेना के अंदर उसका मेजर के ऊपर प्रमोशन हो जाता है और रविंद्र कौशिक की एक बेबी हो जाती है। उसका जीवन बड़ा सुखद है, जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है, समय करवट लेता है, नक्षत्र बदलते हैं, ग्रह और नक्षत्र की चाल बदलती है और दुर्भाग्य शुरू होता है। उसके दुर्भाग्य की जो कहानी है वो आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे कि किस प्रकार 1983 के अंदर रविंद्र कौशिक का दुर्भाग्य शुरू हुआ और सरकार की गलती से, दूसरे की गलती से रविंद्र जो है पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में उसके साथ क्या होता है ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वंदे मातरम। धन्यवाद।